जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं। ऐसे तो क्लास हम ऑनलाइन लाइव क्लास ले रहे थे, लेकिन आज है जो वाईफाई जो बंदर है जो तोड़ दिया है, बंदर है जो वायर को क्या किया तोड़ दिया, इसलिए मजबूरी में कुछ ना कुछ तो देना था। आज बोले थे कि आज से क्लास स्टार्ट होगा, इसलिए मजबूरी है कि आज दे रहे हैं बेसिक चीज़ दे रहे हैं। तो आज दे दें, डिजिटल सम दिए हैं, कल घटाप देंगे, कल गुना परसों से कर देंगे, पूरा बेसिक पढ़ा देंगे। और लाइव क्लास कल से डेली चलेगा, कल से यानी 25 तारीख, कल 25 है। आज है जो अभी अभी जस्ट बना के ही गया है वाईफाई वाला, कंप्लेन कल किए थे, देखे थे बंदर तो पूरा नोट से रख दिया है। तो मजबूरी है कि आज क्लास नहीं ले पाएंगे, तो कल से रेगुलर जो 8 बजे से बैच चलता है रात में, 8 से 9 और 9:30 से 10:30 चलता है बैच, रेगुलर कल से स्टार्ट होगा। चलिए कोई बात नहीं है, आज हम सीखेंगे तो यहाँ समझिए। इसको बोलते हैं वैदिक गणित, डिजिटल सम बोलते हैं। तो ये कहाँ से आया? तो वैदिक गणित, अर्जुन ने जब भारत पे आया, यहाँ रहना शुरू किया, तो पहले भी हिसाब किताब होते थे, लेकिन मौखिक होता था, यानी माइंड गेम था। तो हमको कैलकुलेशन को बहुत, इसको बोलेंगे कि आप बोल सकते हैं कि सर इसका क्या यूज है, इसको बोल सकते हैं कि सर इसका क्या यूज है मैथ में। तो मैथ में बहुत यूज है, हद से ज़्यादा। जहाँ कैलकुलेशन आपका हार्ड है, वहाँ क्या करेंगे हम, इसको यूज कर देंगे, एकदम ईजी हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हर जगह इसका प्रयोग होगा, जोड़ में, घटा में, गुना में, भाग में, लघुत्ता में, महात्ता में, वर्गमूल में, घनमूल में, स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में, सभी जगह इसका इस्तेमाल करेंगे। परसेंटेज पढ़ेंगे, रेशियो पढ़ेंगे, जौन सी मैथ का पढ़ेंगे, एडवांस पढ़ेंगे, जौन सी पढ़ेंगे, सब जगह हमको डिजिटल सम प्रयोग में हमको क्या करेगा, मैथ को इजी कर देगा, एकदम इजी कर देगा बहादुर। तो सीखेंगे, आज बता रहा हूँ, बेसिक चीज बता रहा हूँ, इसको मन से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। शुरुआत में पता नहीं लगेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मजा लगना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए तो ध्यान देंगे, इसको मैं सिलसिलेवार ढंग से लिख दिया हूँ ताकि एक भी पॉइंट नहीं छूटे समझाने में। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले डिजिटल सम किसको कहेंगे, ध्यान देंगे, डिजिटल सम किसको कहेंगे। डिजिटल में अंक, डिजिटल बना है डिजिट से, डिजिट में अंक होता है, डिजिट में क्या होता है, अंक होता है, और सम में क्या होता है, जोड़ होता है, यानी अंक को जोड़ देते हैं, उसको क्या में बोलते हैं, डिजिटल सम बोलते हैं, डिजिट को जोड़ देने पर। लेकिन इसका परिभाषा दो तरह की है। पहला परिभाषा क्या कहता है, जो सीखेंगे, पहला कहता है कि किसी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है या जो शेषफल प्राप्त होता है, वह शेषफल ही डिजिटल सम कहलाता है, या डिजिट सम कहलाता है, या अंकीय योग कहलाता है। यानी मान लीजिए कि हमको 24 में या 19 में हमको भाग देना है 9 से, वही करा 9 से भाग देने पर, यहाँ का कंडीशन है किसी संख्या को कितना से 9 से भाग देने पर, कंडीशन है कि किसी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वह शेषफल ही हमारा डीएस होता है, डिजिटल सम होता है। एग्जाम्पल भी है, मान लिया 25 है, 25 में भाग देंगे 9 से, शेष कितना बचेगा, 7 बचेगा, यानी ये जो शेष 7 बचा यही हमारा डीएस है, 7 ही क्या है, यही हमारा डिजिटल सम है। अगला एग्जाम्पल लिए हैं 38 लिए हैं, 38 में 9 से भागा देंगे तो 9 चौक 36, 2 बचेगा शेष, यानी जो शेष 2 बचा है वही हमारा क्या है, डीएस है, शेषफल ही क्या हमारा है, डीएस है। तो आप बोलेंगे सर सभी जगह भाग देते जाएंगे, तो भाग देना पड़ेगा, आगे नहीं देना पड़ेगा, सीखेंगे, अभी तो शुरुआत हुआ है। उसी प्रकार यहाँ भाग दे रहे हैं, भाग नूतिया 27, यानी कट जाता है, शेष हमारा क्या बचता है, शेष हमारा 0 बचता है। शेष जब हमारा 0 बचेगा तो क्या होगा, यही हमारा डीएस हो गया, यानी शेषफल यहाँ 0 हो गया। आप 45 के लेते हैं, 45 को 9 से भागा देंगे तो 9 पचे क्या कट जाएगा, 45 कट जाएगा, 9 पचे 45, 9 भी इसको क्या करेगा, पूरी डिवाइड कर देगा 45 को, यानी शेषफल हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 0 हो रहा है। तो 9 से भाग दीजिए, 9 से अगर हम भाग देते हैं, ऐसे देते 9 से भाग 45 में देते हैं तो 9 पचे 45 कट जाता है ना, यानी पूरा का पूरा ही कट जाता है, यानी नीचे शेष बचता ही नहीं है, यानी 0 शेष बचता है। यानी 9 देखो यहाँ भी भाग दिया तो क्या बच गया, 0 से हमारा डीएस क्या होगा, 0, यानी 9 के जो भी मल्टीपल आएगा, 9 के जो भी मल्टीपल आएगा उसको सीधे बोल सकते हैं कि उसका डिजिटल सम क्या होता है, उसका डिजिटल सम 0 होता है। दिमाग में फिट कर दीजिएगा, जहाँ पे 9 पाए को छोड़ देंगे उसको वैल्यू नहीं, 0 को जोड़ें या घटाएं या गुना करें, बात क्या है, बराबर है। ये ध्यान रखना है, गुना में तो खैर यूज होता है, लेकिन जोड़ घटा में तो इसको मतलब नहीं है, ये समझ गए। दूसरा नियम इसका क्या है, डिजिट मन होता क्या होता है, अंक होता है, सम मन क्या होता है, जोड़ होता है। तो संख्या के सभी अंकों का योग भी क्या कहलाता है, डिजिटल सम कहलाता है, या डीएस कहलाता है, शॉर्ट में उसको डीएस बोलते हैं। दूसरा दो तरह की परिभाषा हो गया, एक तो क्या हो गया, एक हो गया कि संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेष बचता है वो शेषफल हमारा डीएस होता है। दूसरा परिभाषा क्या हो गया कि संख्या के सभी अंक को जोड़ देंगे, हम उसको ऐड कर देंगे, और जो ऐड जो प्राप्त होगा, जोड़कर जो ऐड हमको प्राप्त होगा वो क्या कहा, डिजिट सम कहलाएगा, डिजिटल सम कहलाएगा, या डीएस कहलाएगा। अब इसका यूज क्या है जो ध्यान देंगे, मान लेते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर हम देखिए 38 लेते हैं, क्या लेते हैं 38 में 9 से भागा दिया, शेष बच गया तो ये डीएस हमारा हो गया। अथवा सेकंड परिभाषा, इस परिभाषा के अनुसार 38 को क्या करें, हम जोड़ देंगे, 38 को जोड़ देंगे तो 8 3 11 हो गया, 11 को फिर जोड़ देंगे तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। देखिए यहाँ डिजिटल सम हमारा बराबर है। तो कहने के संख्या के सभी अंकों को जोड़ देने पर जो अंक प्राप्त होगा या जो प्राप्त होगा, हमको प्राप्ति होगा,
ये जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त होगा क्या कहलाता है, डिजिटल सम कहलाता है। अगला देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे ध्यान देंगे सीखेंगे। जैसे पहला परिभाषा में क्या होगा, इसमें 9 से भागा देंगे, 9 से भाग देने पर जो शेष बचेगा वो हमारा डिजिटल सम कहलाएगा। सेकंड परिभाषा करता है कि 9 से कितना भाग देते रहिएगा, बड़ा संख्या रहेगा तो कितना भाग देंगे, अगर बहुत बड़ा संख्या है तो भाग देंगे तो हमारा समय लॉस होगा, तो फायदा क्या हो डिजिटल सम पढ़ने से। फिर डिजिटल सम पढ़ने से हमको कोई लाभ नहीं है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, भाग देवे सगरो नहीं जाएंगे, भाग देवे सगरो नहीं देवे जाना है। इसी को जोड़ देंगे 25 को, तो 5 2 7, ये हमारा डिजिटल सम हो गया। उसी प्रकार 38 को जोड़ना है, तो 8 3 कितना हो गया 11, 11 का मतलब कितना हो गया, इसको फिर जोड़ेंगे 1 + 1 क्या होगा 2 होगा, तो इतना जोड़ेंगे डायरेक्ट जोड़ देंगे 3 38, 38 से 8 3 11, 11 में 2, ये माइंड में करेंगे, ये सब सिखाने के लिए लिखे हैं। उसी प्रकार 27 हो गया, तो 7 दूनों यानी क्या हो गया, इतना हो गया, यानी 9 का जो भी मल्टीपल आएगा, 9 से जो भी कट जाएगा उसका 0 होता है डीएस, ये ध्यान रखेंगे। क्यों होता है 0, क्योंकि भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है। उसी पर 45 को जोड़ के रखिएगा, तो 5 4 9, 9 से 9 से फिर भाग, यहाँ 9 से 9 भाग देंगे, शेष क्या बचेगा 0 बच जाएगा। यहाँ आप ध्यान देंगे, करा डिजिटल सम या डिजिट सम हमेशा सिंगल डिजिट या एकल अंक में होता है। एकल अंक में कैसे होगा, चाहे तो 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई एक होगा, 10 नहीं होगा, 2 अंक हो जाएगा। एकल अंक में होता है, हमेशा क्या होता है सिंगल अंक या एकल अंक में होता है। तो जय अर्थात 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा, 9 में से कोई एक डिजिट होगा या एक अंक होगा। समझ गए, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट ले जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले जा रहे हैं। आप देखिए किसी संख्या का क्या करें, हम डिजिटल सम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे तो जान ही रहे हैं। करा संख्या के अंकों का योग 9, संख्या के अंकों का योग जोड़ के 9 होगा, या 9 का मल्टीपल होगा, या 9 का गुणज आने पर उसे शून्य माना जाता है। क्यों, क्योंकि 9 से भाग देने पर, क्योंकि 9 से भागफल देने पर हमारा शेषफल क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। आ रहा समझ में जी, यानी हमको कहने का मतलब, को सिखाने का ही मतलब कि जहाँ 9 के मल्टीपल आएगा उसको छोड़ दीजिएगा, उसको शून्य मान लेंगे। क्या करेंगे, शून्य मान लेंगे, उसको लीव कर देना है। अर्थात जहाँ भी संख्या है जो 9 के गुणज या संख्या के अंकों का योग भी 9 या 9 के गुणज प्राप्त होगा, तो उसे शून्य मानकर क्या करते हैं, उसका मान शून्य होता है या उसको छोड़ देते हैं, शून्य देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए आगे बता रहे हैं, यानी हम जोड़ रहे हैं संख्या को, जोड़ने के बाद यह संख्या को है, मान लीजिए 9 है, 18 है, इसको संख्या है 9 के गुणज है, या संख्या के अंकों को जोड़ेंगे तो 8 1 9 जोड़ते हैं, 18 को 8 कितना होगा 9, यानी संख्या या संख्या के अंकों का योग 9 हो या 9 का गुणज हो, उसको शून्य मान लिया जाता है। क्यों, क्योंकि शेषफल क्या होता है, शून्य प्राप्त होता है, या उसको लीव कर देते हैं, डायरेक्ट यही समझिए, छोड़ देते हैं। आगे देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे देखिए संख्या का क्या निकालें, संख्या यहाँ डीएस निकालें, 9 है तो 9 से भागा देंगे तो 0 मिलेगा, या सीधे 9 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब हमारा 10 आ गया तो इसको जोड़ेंगे तो 0 + 1 बराबर 1 आ जाएगा। उसी प्रकार जोड़ेंगे 1 + 11 है तो 1 + 1 2 आ जाएगा, इतना करे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। 13 12 का कितना लिखे, सीधे 3 लिखेंगे, सीधे क्या लिखे 3 लिखेंगे। 13 है तो 3 1 4 कितना होगा 4 हो जाएगा। 14 का कितना लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जोड़ेंगे। 15 को क्या लिख सकते हैं 6, उसी प्रकार 16 को 7, 18 को 17 को क्या लिख सकते हैं 8, क्योंकि जोड़ेंगे 1 + 7 बराबर 8 हो जाएगा। बोलिए ये सब क्यों लिखा है सर, तो आगे पता लगेगा, अभी नहीं पता लगेगा। अब 18 का जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8 + 1 9, 9 का मतलब 0, यानी उतना नहीं देखना कि 9 के मल्टीपल है, सीधे 0 समझ जाना है, सीधे क्या समझना है 0 समझना है। उसी प्रकार 19 चलेंगे तो 19 कितना हो जाएगा, 19 को जोड़ेंगे 1 + 9 बराबर 10, तो 10 बराबर कितना होगा 1 + 0, फिर हमारा 1 आ जाएगा। इतना नहीं, सीधे 9 1 10, 10 का मतलब 1 हो गया, उनको हटा देना है, समझ गए। क्योंकि जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, अंक जोड़ेंगे 10 हमारा मिल गया, 10 को जोड़ेंगे 0 + 1 तो 1 ही मिलेगा। उसी प्रकार 20 को जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, 21 से जोड़ेंगे 3 मिलेगा, 22 से जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, 23 को तो 5 मिलेगा, 24 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 6 में, सब लिख दिए हैं। 25 को तो 7 मिलेगा, 26 को तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा, और 27 फिर 9 का मल्टीपल हो जाता है, तो जोड़िए 7 2 9, 9 हो जाएगा, 9 के फिर 0 होएगा, यानी जहाँ 9 के मल्टीपल आता है उसको क्या मानते हैं शून्य मान लिया जाता है, उसको छोड़ देते हैं जोड़ घटा में। यहाँ पे देंगे इसको पर जोड़ेंगे 28 को तो 2 + 8 10 हो जाएगा, 10 का मतलब फिर 1 + इतना हो जाएगा। 28 से जोड़ेंगे तो कितना 8 2 10, सीधे 8 2 10 का मतलब 1, सीधे समझेंगे। 29 को सीधे कितना समझेंगे, 29 से जोड़ेंगे तो 9 2 + 9 11, 9 11 का मतलब 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 30 का मतलब 3 होगा। करा इसी प्रकार आगे भी संख्या जारी रहेगा। एक फॉर्मल रूप से बता दिए, इधर डीएस ये सब क्या है, ये सब डीएस, इधर संख्या इधर डीएस उसका डिजिटल सम है, यानी अंकों का योग है, यानी 9 से भाग नहीं देवे जाएंगे। अब मान लीजिए हमको इसको निकालना था, 9 से भाग देवे जाएंगे, 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, फिर कितना बचेगा शेष 4, नहीं उससे करना है, इसी को सिर्फ जोड़ 2 2 4 हमारा डीएस हो गया बस। आगे बढ़ते हैं, इसका क्यों क्या यूज है आगे पता, एग्जाम्पल नहीं है, ध्यान देंगे एग्जाम्पल नहीं है समझाने के लिए आपको, ये पूरा हम लिख दिए प्रोसीजर, जैसे हम नोट्स बनाए उसे प्रोसीजर लिख दिए, क्यों, ताकि आपको एक चीज़ समझने में दिक्कत नहीं हो। अब हमको इसको डीएस निकालना है, अब इसमें हम 9 से भागा दे में बहुत समय लॉस हो जाएगा, पहला परिभाषा से नहीं करना है,
ऐसे भागा दे में नहीं जाएंगे। अंकों का सेकंड परिभाषा क्या बताएं कि संख्या के अंकों का योग भी क्या होता है, डिजिटल सम होता है, वही अंकीय होता है। एक ही करना है कि 9 के मल्टीपल उसको क्या करेंगे, क्यों, तो 9 से भाग देने पर शेषफल हमारा शून्य आता है, उसको हटा ही देते हैं। तो देखिए 9 के यहाँ खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, और 8 है क्या हो गया, 8 है 9 भी खत्म, कितना बच गया शेष 2, यानी 2 हमारा डीएस हो गया। और 9 से भाग भी देंगे तो वही प्राप्त होगा, भाग दे भी नहीं जाएंगे। अब हम इसका डीएस निकालते हैं तो 9 के गुणज है तो 0 हो जाएगा, अथवा 7 2 9 करेंगे तो फिर भी क्या हो गया, 0 9 के गुणज प्राप्त हो गया। संख्या है, संख्या 9 के गुणज है 9 8 72, अथवा इससे भी नहीं समझ में तो छोड़ दीजिए, इसको जो जोड़ते हैं 7 2 कितना हो गया 9, 9 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, यानी 9 के मल्टीपल अंकों का योग है, ये 0 हो गया। उसी पर इसे जोड़ेंगे, ध्यान देंगे कटता है, देखिए 3 का 3 3 दूनी 6 6 2 8 8 1 9 खत्म, 9 को जोड़िए छोड़ खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, 8 1 9 खत्म हो गया, 5 और 9 खत्म, कितना शेष बच गया 2, यानी ये हमारा डीएस हो गया। क्या हो गया, ये डीएस होगा। आगे चलते हैं, 9 9 9 तो मल्टीपल सब खत्म होगा, 3 का 3 6 3 ये भी 9 का गुना है, मल्टीपल कितना हो गया 0 हो गया। यानी देखिए ना 9 9 खत्म, ये तो खत्म है, 9 है जो 9 के मल्टीपल 0 है, 3 का 3 6 3 3 ये भी 9 का मल्टीपल हो गया, डीएस कितना हो गया हमारा 0, 9 के मल्टीपल का डीएस 0 होता है। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे इसका डीएस निकालते हैं, छोद जोड़िए, छोदू कितना हो गया 8, छोदू कितना हो गया 8, और 7 कितना हो गया 9, 9 का मल्टीपल का 0 होता है, डीएस 0 होता है, यानी घट गया तो कितना हो गया, डीएस हमारा 8 हो गया। वो यहाँ चलेंगे, 8 2 10, 8 2 कितना हो गया 10, 10 का डीएस 1 होगा, 10 का मतलब 1, आज 7 है कितना हो गया 8, 10 और 8 18, 18 का मतलब 9 का मल्टीपल है, डीएस कितना हो गया 0। समझ में आ रहा होगा बहादुर, थोड़ा फास्ट बताने का प्रयास करें, समझना है चूंकि लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए। इस जोड़े ना 8 है तो 10, 10 के मतलब डीएस 1 हो गया, इस कितना हो गया 7 1 8, 10 और 18, 18 है जो 9 का मल्टीपल है, 18 है जो 9 का मल्टीपल है। नहीं समझ में रहा तो इसको 1 9 बढ़ा सकते हैं, इसको और बढ़ा सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं 1 + 8 फिर हो जाएगा 9, 9 का होगा 0, बात बराबर है। ऐसे क्यों कर जाएंगे। अब इसको यहाँ पे लेते हैं, देखिए जोड़ घटाव गुना भाग सब में हम ले लिए कि यहाँ देखिए यहाँ घटाव है, यहाँ जोड़ है, यहाँ गुना सब जगह यूज होगा। तो यहाँ ध्यान देंगे, इसको करेंगे कैसे करेंगे, तो 8 2 10, 10 का मतलब 1 हो गया, 8 2 10 का मतलब 1, तो 1 गुना तो गुना चेंज दे देंगे, 7 1 8, 1 गुना 8 यानी कितना होगा 8 होगा, यानी डीएस कितना हो गया हमारा 8 हो गया। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को 2 बार देखिएगा 3 बार देखिएगा, हम इजी, चूंकि इसी पर आगे मैथ बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाला है, कैलकुलेशन आपका बहुत फास्ट हो जाएगा। ये आप ध्यान देंगे, अब प्रश्न बनना स्टार्ट हो जाएगा, प्रश्न बनना क्या होगा स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान देंगे। अगर आप प्रश्न का डीएस वैल्यू, प्रश्न का जो डीएस वैल्यू है, क्वेश्चन में हमारा जो जिसको डीएस निकालते हैं, और उत्तर का यानी आंसर का डीएस वैल्यू, आंसर क्या होगा आपस में बराबर, दोनों का डीएस क्या होगा बराबर होगा। अगर प्रश्न में हमारा डीएस आ गया, प्रश्न का डीएस हमारा 4 है, तो उत्तर का भी डीएस क्या मिलेगा, ऑप्शन देख के छाड़ देंगे, 4 होगा। कैसे सीखेंगे, देखिए इधर हमारा प्रश्न, इधर उत्तर है, प्रश्न का जो डीएस होगा हमारा उत्तर भी क्या होगा, जो क्वेश्चन का डीएस होगा वही हमारा उत्तर का डीएस होगा, दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा, इसी पर पूरा समीकरण होता है। एग्जाम्पल पहला लिए 25 को 28 से जोड़ते हैं तो 53 मिलता है, तो ध्यान देंगे इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 होगा इसका डीएस, ये जो 8 है 9, सॉरी 7 8 2 10 हो गया, 10 के मतलब 1 हो गया, तो कितना हो गया 7 1 8 डीएस होगा। अब 53 जोड़ते हैं 5 3, यानी इसका डीएस क्या होगा आपस में बराबर, इसी ऑप्शन यही वाला हमारा काम करेगा एग्जाम में, ऑप्शन देख के छाड़ देंगे। अब एक जोड़ वाला ले लिए, घटा वाले को लिए, देखिए इतना लिखा हुआ है, तो देखिए 9 तो खत्म, जोड़े नहीं जाएगा, 9 खत्म हो गया, सीधे 2 बच गया सीधे, और 10 का डीएस कितना होगा, या जोड़िए दोनों के तो 1 होगा, 0 + 1 1 ना होगा, 1 होगा, 9 हटा दिए तो 2 बच गया, क्योंकि 9 को हम छोड़ देते हैं, तो 1 यहाँ घट के 1 आ गया डीएस, कितना आ गया हमारा 1 ना हो गया, 1 डीएस आ गया। इसको जोड़ेंगे 9 1 10, 10 का मतलब कितना होगा 0, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 0 + 1 1 मिलेगा, यानी इसका डीएस आपस में क्या हो गया, यानी घटा में भी अप्लाई हो रहा है, सब जगह यूज होगा। अब गुना में आ रहे हैं, इसको देखिए ये प्रश्न है हमारा 25 गुना, इसका उत्तर कितना प्राप्त होगा, गुना करेंगे 275, ये सब परीक्षा में ऑप्शन में दिया रहेगा, तो हम बराबर नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आंसर करेंगे। इसको डीएस निकालने 5 2 7, 1 1 2, यानी कितना हो गया 1 1 2, तो 7 2 14 हो गया, 7 दूनी के 14 जोड़िए ना, तो 14 का मतलब 4 1 5, तो डायरेक्ट हम कर देंगे, क्या करेंगे हमको इसको डायरेक्ट हमको करना है, यहाँ पर कितना 11 था, डायरेक्ट था, ये कर देंगे सीधे, डायरेक्ट मन में करना है, धीरे धीरे आगे हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो आगे हो जाएगा। इसी पर जोड़िए 2 + 7 + 5 के जोड़ेंगे 14, 14 का मतलब 5, यानी इसका एलएचएस इसका आरएचएस बराबर हो गया। यानी जो हम कह सकते हैं कि जो भी प्रश्न का डीएस होता है, जो प्रश्न का अंकीय योग होता है, उत्तर का अंकीय योग होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, आप एक लिए हैं, क्या लिए भागा में ले लिए हैं, ये 25/2 को भागा देंगे तो 12.5 मिलेगा, क्या मिलेगा 12.5 मिलेगा। अच्छा अभी हमको कितना बच गया, उत्तर जोड़ेंगे तो 5 2 कितना हो गया 7, 5 2 तो 7 बटा हमको 2 बचा है, 7 बटा कितना बचा है 2, नीचे हमको 1 में बदलना रहता है, नीचे क्या करते हैं 1 में, काहे बदलना था आगे बताएंगे, अभी समझा रहे हैं सिर्फ ये बता रहे हैं कि यूज हो रहा है कि नहीं गुना में। तो ये भागा देंगे तो 10 हो जाएगा, ऊपर के 7 35 जोड़ेंगे 5 3 8, 5 3 8 ना होगा, नीचे हो जाएगा 10, 10 का मतलब 1, 10 का मतलब
क्योंकि 0 1 को जोड़ेंगे देखे नहीं मिलेगा, यानी हमारा 8/1 का मतलब 8 हो गया। अब इसको जोड़ते हैं 12.5 हो गया, तो जो जोड़िए इसको लिख सकते हैं 1 + 2 + 5, तो 5 × 2 = 7 1 8, यानी 8 × 8 इसका भी बराबर हो गया। यानी जहाँ यूज करेंगे सबका बराबर, सब जगह हमारा यूज होगा। अब डीएस का खेला देखते हैं, डायरेक्ट आंसर करेंगे, मारेंगे। अगला नोट्स में देखेंगे, करा प्रश्न का जो डीएस है, सॉरी डीएस का प्रयोग होता है, डीएस का प्रयोग जो होगा जोड़ में होगा, घटाव में होगा, गुणा में होगा, भागा में होगा, वर्ग में होगा, वर्गमूल में होगा, घन में होगा, घनमूल अर्थात सभी जगह, सभी में होता है। सभी में होता है माने एलसीएम पढ़िए, परसेंटेज पढ़िए, लाभ हानि कुछ भी पढ़ेंगे सब में यूज होगा। एडवांस पढ़ें, मैथ पढ़ें, बेसिक कुछ भी पढ़ें, सब जगह जहाँ कैलकुलेशन हार्ड है वहाँ लगा देंगे, हमारा इजी आंसर हो जाएगा। ये समझ गए। अब हम चल रहे हैं, क्या करें, एडिशन में, जोड़ में डीएस का प्रयोग। कल घटा में पढ़ेंगे, गुना पढ़ेंगे, भाग में पढ़ेंगे, वर्गमूल घनमूल सब में पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो आज मैं इतना ही तक देता हूँ, जोड़ में बता रहा हूँ। अब हमको ये है एग्जाम में हम जोड़े जाएंगे, क्या करेंगे, हम एग्जाम में जोड़े नहीं जाना, डीएस लगा के सीधे आंसर कर देंगे। सीधे आंसर क्या करेंगे, ये तो डायरेक्ट भी आंसर हो सकता है, इसका लास्ट इसका डिफरेंस है, लास्ट में बताएंगे इसका लास्ट क्या है, डिफरेंस है, लास्ट क्या है। लेकिन अभी डीएस सीख रहे हैं इसलिए इसकी यूज नहीं करेंगे। अभी क्या करेंगे, या 6 था, कितना था, या शायद 6 था, कितना था, 1 सेकंड देखता हूँ, 9 था जी, 7 नहीं, सॉरी क्वेश्चन में आ रहा है ना, ऑप्शन देखा, ऑप्शन में हमारा 6 था, 6 ही है, ठीक है, 7 9 5। चलिए यहाँ ध्यान दें, छोड़िए कोई बात नहीं, समझ गए। अब अभी आपको लास्ट देखो, लास्ट डिजिट से नहीं चलेंगे, लास्ट डिजिट से नहीं चलना है, अंतिम अंक से नहीं चलना, अभी सीखना है। इधर डीएस का प्रयोग भी सीखना है, डायरेक्ट आंसर 1 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन सीखना है अभी तक। देखिए इसको हम डीएस निकालते हैं, क्या होगा इसका ध्यान देंगे। देखिए 9 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया ना, आप ध्यान देंगे। देखिए 6 4 10, 6 4 10 और 18, 18 0 हो गया, इधर का डीएस 0 हो गया। देखिए ना 9 का 0 और 6 4 10 और 18, 18 का 9 का मल्टीपल 0 हो गया इसका डीएस, इधर को मतलब ही नहीं रह गया। इधर चलते हैं, 6 3 9 खत्म, 6 3 कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखिए कितना हो गया, 3 2 हो गया, 5 इधर हो गया ना, इधर 4 हो गया, 5 4 9, यानी इसका डीएस कितना आ गया, इसका डीएस हमारा 0 आ गया। इसका डीएस क्या आता है, 0। अगला डीएस जिसका 0 कर देंगे 0। देखिए 9 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया ना। आप देखते हैं 7 5 12, 7 5 12, 12 6 18, 18 का मतलब 0 डीएस होगा, क्योंकि 9 का मल्टीपल होगा, ये आंसर हो सकता है। इसका डीएस 0 तो इसका भी डीएस 0 होना चाहिए। अब इसको देखते हैं, 9 खत्म और 7 का 7, 7 दूनी 14, 14 5 कितना होता है, 14 5 19 होता है। 19 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 1 10, इसका डीएस 1 आएगा, यानी आंसर नहीं होगा, क्योंकि जोड़िए ना 7 7 14, 14 5 19, 19 को हम जोड़ेंगे, 19 को तो इसका मिलेगा 9 1 10 मिलेगा, 10 का डीएस 1 होता है, यानी ये नहीं होगा, हमको डीएस 0 चाहिए। ये कोई पहला आंसर हो सकता है। इसको जोड़ते हैं, 6 3 9 खत्म, 8 2 10 का मतलब 1 होगा, यूँ नहीं होगा, हमको कितना चाहिए, 0 चाहिए। 9 खत्म, ये समझ गया। और ध्यान देंगे 8 5 13 और 13 7 कितना हो गया, 13 7 20, यानी 2 इसका डीएस आएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर कितना होगा, हमारा आंसर ए आंसर हो जाएगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लगा हो, यहाँ पर दशमलव, दशमलव से कोई लेना देना नहीं है, डीएस में कोई प्रतिशत से अथवा दशमलव से डीएस में कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसको चेक करते हैं कितना आएगा, ध्यान देंगे। ये 9 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया ना। देखिए छक्का 6 और 6 दूनी 12, ठीक है, 12 ना हो गया। अब 12 8 कितना हो गया, 12 8 20, अब 20 से 4 कितना हो गया, 24, 24 का मतलब जोड़ेंगे तो 6 होगा, जोड़ेंगे मतलब क्या मिलेगा हमको, 6 मिलेगा ना। यहाँ 6 हमको मिल गया, यहाँ कितना मिल गया, 6 मिल गया, समझ में आ गया। यहाँ हमको 6 मिल गया बहादुर। अब आगे चेक करेंगे, 6 3 9 खत्म है। देखिए 8 है 1 9 खत्म, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर हमारा 3 बच गया। यहाँ चलेंगे 9 खत्म हो गया, 4 2 6 यहाँ पर हो गया। अब जोड़िए, देखिए 6 हो गया, 6 और 3 9 खत्म, खत्म हो गया। यहाँ पर कितना बच गया, 6 ना बच गया। हमारा इसका डीएस 6 मिल गया। डीएस कितना मिला है, 6 मिला है। अगर देखिए जहाँ पर 9 आएगा उसको इसकी पर देते हैं, छोड़ देते हैं। 9 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया। अथवा ध्यान देंगे, सीखेंगे। अब इसको देखो, ई दे देगा, इसको एक पैंचा दिया था, 9 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 2 बच गया। तब 5 2 7 आएगा, 7 तो हमारा नहीं डीएस आया, हमारा 6 आया, 6 आना चाहिए। इसको चेक करते हैं, 9 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया। ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे, सीखेंगे। 8 का 8 16 और 16 2 18 होता है, 16 2 ये इसको दे दिया, खत्म हो गया। यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, तो कितना हो गया, 5 2 7 आता है, 5 2 कितना आता है, 8 सॉरी यहाँ पर 1 दे दिया, कितना 1 हो गया, 1 दे दिया। 8 2 16, 16 हमको 18 चाहिए था, दूध दे दिया, तो 3 है जो बेचारा 1 बच गया। तो 5 है कितना हो गया, 6 हो गया, कितना हो गया, ये 6 हो। डीएस हमारा हो सकता है, क्योंकि डीएस हमारा 6 था, ये आंसर हो सकता है। आगे भी चेक करते मिल लड़ सकता है। तो 9 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया।
ध्यान देंगे, कटता है 8 7 15, 15 3 18, यानी 5 बच गया ना। 5 हमारा डीएस नहीं, हमारा 6 है, 6 हमारा यहाँ मिल गया है। चेक करते हैं, छोटी 9 खत्म, छोटी 9 7 बच गया, ये भी हमारा नहीं होगा। हमारा डीएस कौन हो गया? हमारा आंसर बीज राइट आंसर। ऐसे एग्जाम में बनाने जाएंगे, अभी डीएस सिखा रहे हैं, इससे भी शॉर्ट चलेंगे। 1 डिजिट रूल चलेंगे, यूनिट डिजिट सम रूल चलेंगे, 2 डिजिट सम रूल चलेंगे, देखेंगे आंसर मारेंगे। तो आज तक इतना ही, ये लास्ट है डीएस का, इसके बाद आगे नहीं लिखे हैं। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको पक्का लाइक कर देना, बहुत मजा आएगा, पक्का जुड़ कर देखिए, इतना मजा आएगा आगे कि सोच नहीं सकते हैं, एकदम ईजी हो जाएगा। मैथ रीडिंग तो चटनिया बहुत खिलौना रहेगा। तो कल से बैच रहेगा, कल से जो ये तो अलग से दिए हैं, ये वीडियो अपलोड करें, इसको देख लीजिएगा, मन से देखिएगा। जोड़ दिए हैं, फिर घटाव देंगे, फिर गुना देंगे, भाग देंगे, बेसिक एकदम पूरा मजबूत कर देंगे, क्योंकि बेसिक नहीं पढ़ा है इसलिए छूटा हुआ है, धीरे धीरे हम मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और कल से जो 8 बजे रात में बैच चलता है, लाइव बैच जो चलेगा, 9:30 बजे चलता है, वो भी चलेगा। कल से आज है जो बंदर है जो थोड़ा सा तोड़ दिया था वायर जो है वाईफाई को, उसी को उड़ा दिया था वो, इतना बंदर उत्पात मचा रहा है कि मत कहिए। तो अभी बना के आया, इसलिए मजबूरी है कि नहीं आज ले रहे हैं क्लास। तो कल से लेंगे, सुबह में जीके भी लेंगे, अपलोड करेंगे, उसको पक्का देखिएगा। अगर कहेंगे सुबह लाइव आने के लिए तो लाइव भी आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत मजा आएगा। विदा लेते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।